to do the song launch. That's Taweez. नाम इतना प्यारा है, of course. और सारा खाना जब गाना गाया हो, तो फिर ऐसे ऐसी स्थिति हमारे दिल में होती रहती है. तो ऐसा many years after God and sadly of course experience चेहरा. And I request everybody to please settle down, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी हमारे स्टारकास्ट को स्टेज पे बुलाएं and टीजर ब्रेक के साथ में गाना लॉन्च हम सबके साथ करें. So I request everybody to please settle down. Or by the way, handsome hunk Aftab Shiv Dasani, who's been entertaining us from years now, and then आज फिर. So पहले आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सच में इश्क को नजर लगती है? सबसे पहले तो this is mic on? सुनाई दे रहा है आपको? तो मुझे अपनी खुद की आवाज़ सुनाई दे रही है. हाँ अभी सुनाई. सबसे पहले तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून. थैंक यू ब्रदर फॉर योर सच स्वीट एंड काइंड वर्ड्स. हाँ जब आई थिंक गाने के बारे में जितना भी बोलूँ कम है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं अफसाना से मिला नहीं था. बट अफसाना सबसे पहले तो जब मुझे ये गाना इन्होंने भेजा था, मनीष थैंक यू आपने मुझे अप्रोच किया गाने के लिए. मुझे भी कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि आप इंस्टेंटली ले लेते हो, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज इंस्टेंट डिसीजंस जो आई थिंक आई विल बी एवर सो प्राउड ऑफ. एंड बहुत मज़ा आया शूट करते समय. मतलब बहुत चीज़ें हुई जो आयशा आपको बताएंगी. मतलब सेट पे कुछ जी बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हुई, नेचर के हिसाब से जो हुई, जो हम लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़े ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, और उस चेंजेस की वजह से आपको ये गाना इतना खूबसूरत दिख रहा है. बट दैट इज़ ऑल इन गॉड्स हैंड्स. व्हाटएवर ही विल्स वी जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिम. तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑफ कोर्स फैबुलस टीम जो हमारी टीम थी, मनीष और उनकी पूरी टीम, द डायरेक्टर्स, ट्रू मेकर्स, यू नो राइट फ्रॉम द आउटफिट्स, एवरीथिंग वाज जस्ट फैबुलस. और बहुत अच्छा लुक दिया गाने को और बहुत अच्छा शूट किया, एंड विच इज़ वाई आप ऐसे रिजल्ट देख रहे हो. तो इट्स अ सॉन्ग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ. एंड देखने के बाद जो इश्क के बारे में जो आपका सवाल है, वो उसका जवाब मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने पूरा घूम के पूरी कहानी सुनाई. लेकिन ये गाने सुनने के बाद एक अच्छी फीलिंग तो आएगी, और वीडियो देखने के बाद भी उम्मीद करते हैं कि एक उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी. बहुत खूब घुमाया आफ्ताब ने. बट थैंक यू सो मच आफ्ताब. अभी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे. इश्क को नजर लगती है, इनकी स्माइल काफ़ी कुछ कह जाती है इस बात पे. और इसके साथ मसाला बहुत सारा हमें मिलने वाला है. तो बिफोर दैट, जिन्होंने लगाए आफ्ताब के साथ चार चांद, प्लीज वेलकम आयशा खान. आई थिंक आपकी प्रेजेंस, जो आपकी एंट्री थी, जो कोरियोग्राफी थी बाय तनीश, क्या कमाल की आपकी वहां पे लुक थी. सो आयशा, यू नेल्ड इट. Thank you for that rhyme. And welcome everyone. Hello. So yeah, I do have a lot of masala, but let's see. Let's start with masala. कि आपने ऐसा क्या किया जो आफ्ताब भाई ने बहुत घुमा के मैंने कुछ नहीं किया. It's basically, I think he was talking about the shoot कि shoot basically हमारा outdoor concept था, और बारिश हो गई. एक ही दिन में शूट कंप्लीट करना था. पूरी प्रोडक्शन हाउस सब परेशान थे, बट डायरेक्टर्स, द प्रोडक्शन टीम, सब ने हिम्मत की एंड हमें हिम्मत दी कि यू नो ये हो जाएगा आराम से. हम ऑब्वियसली मैं एटलीस्ट पैनिक कर रही थी, क्योंकि दिस वाज यू नो अ बिग थिंग फॉर मी. भगवान ने भी रोमांटिक कर दिया. हाँ, कर दिया, क्योंकि आई थिंक द इंडोर थिंग इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू द सॉन्ग आफ्टर अफसाना's वॉइस. सो या, इट्स अ लवली सॉन्ग. एंड जब मुझे ये गाना आया था, आई रिमेंबर I heard it and I think नाम अफसाना काफ़ी है गाने को हाँ बोलने के लिए, सुनने की भी ज़रूरत नहीं है. And then obviously आफ्ताब सर, so you know it was all a yes from the start. तो ऐसा मसाला जो हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं चेहरे, ऐसा क्या हुआ सेट पे जो हम नहीं जानते, अब जान जाएंगे आपके थ्रू. I think आफ्ताब की स्माइल बहुत कुछ कह रही है. वैसे ये बहुत मस्ती हो रही स्माइल है. आई थिंक जैसे उन्होंने कहा कि गाने का शूट का प्लानिंग कुछ अलग था, और बारिश की वजह से हम लोग को लोकेशन चेंज करना पड़ा. तो वी हैड ओनली 2 days टू फिनिश द सॉन्ग. 1.5 दिन था, और 1.5 दिन में पूरा गाना शूट किया था, विच वॉज एन अमेजिंग थिंग. मतलब डे नाइट दोनों किया हम लोगों ने. तो इनफैक्ट थोड़ा सा बुखार भी चढ़ गया उसके बाद मुझे एट द एंड. सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे. इश्क का या फिर वैसे सबका ओके. वो तो इश्क का बहुत पहले लग चुका है मुझे. लेकिन शूट के टाइम पर आई मीन यू नो जब काम करे तो दैट्स द ओनली थिंग यू रियली फोकस ऑन. बट लाइक आयशा सेड, बारिश हुई, हमें लोकेशन चेंज करना पड़ी. बहुत ही खूबसूरत लोकेशन हमें मिला, जो आप देख रहे हैं, पूरा जो माहौल है महल का. सो आई थिंक दैट वाज आई थिंक अ स्ट्रोक ऑफ लक बाय नेचर, एंड हमें एक अच्छी लोकेशन मिल गई, उससे बेहतरीन लोकेशन मिल गई, एंड बाकी तो आपके सामने.
बिल्कुल, आई थिंक 3 दिन का गाना अगर आप एक दिन में कर दो तो प्रोड्यूसर्स की बहुत दुआएं लगती हैं। आई एम श्योर प्रोड्यूसर्स मनीष भाई बहुत खुश होंगे, है ना? एंड आपकी 2 दिन में ओके जो चेहरे पे खुशी आई है ना वो मैं समझ सकता हूँ। ओके सो अफसाना, बिकॉज आपका डांस सबके लोग बहुत अच्छी लग रही है। अफसाना तो सॉरी आयशा, सो टेल अस अबाउट यू नो कि आपने किस तरह से प्रेप किया इस गाने को लेके। So, first thing that was in my mind कि इसके लिए डांस चाहिए, कैसे करूँगी, एंड मैंने जस्ट अपने एक्सीडेंट से रिकवरी की थी। आई हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट ड्यूरिंग अ शूट, सो मेरा L4 L5 का दिक्कत हो गया था। सो आई वाज लिटिल स्कैर्ड कि कैसे डांस करूँगी, इट्स अ डांस थिंग, कहीं रिहर्सल पे देख के ना बोलते नहीं चाहिए जाओ घर। सो आई वेंट देयर, आई मेट तनिष एंड ही वाज ऑल देयर, मेड मी डांस, मेड मी डू एवरीथिंग, पूरा स्ट्रगल अच्छे से मेहनत 3 घंटे पूरा करवाया, एंड आई थिंक 3 घंटे में हमने पूरा कोरियोग्राफी सीख लिया था एंड वी वर ऑल डन। शूट पे भी आई रिमेम्बर तनिष सामने बहुत ही खड़ा हम्बल था। है, मॉडेस्ट बन रही है, बट उन्होंने बहुत अच्छा नाचा एंड हैट्स ऑफ टू योर ब्रदर। I think Talia here, hats off to what she has done despite a severe accident, what she's performed on screen. I जो think बैक इंजरी होता है वो बहुत Oh, सीवियर what होता is है। the back बैक injury? इंजरी के बावजूद भी जो उन्होंने नाचा है, शी इज जस्ट नॉट टेकिंग क्रेडिट, बट मैं आपको बताऊं बहुत खूबसूरत उन्होंने नाचा हुआ। speaks volumes, यार. So on that note, मैं बुलाना चाहूँगा हर गाने की जान, प्लीज वेलकम अफसाना खान। मतलब पंजाबी गाना हो, अफसाना खान की आवाज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आई लव दिस वॉइस एंड so proud to introduce on stage Afsana. You nailed it once again with your voice. Goosebumps all across. बहुत फेवरेट मेरा गाना है। ऊपर से इस गाने में 4 चांद लगा दिए आफ्ताब जी और आयशा जी। मेरे को ये बहुत पसंद है, मैं साज को भी बोल रही थी। ऊपर से इतना अच्छा एक्ट करते हैं और इतने ब्यूटीफुल हैं, तो मुझे शुरू से पसंद है और मेरे लिए सरप्राइज़ था, तो मुझे अच्छा लगा ये सरप्राइज़ देख के। और मस्ती मूवी के फैन है। तो वो बहुत डेंजरस चीज़ है लेकिन। तो आयशा जी ने बहुत अच्छा एक्ट किया है उसमें, और आप जैसे आप बता रहे हो कि आप ठीक भी नहीं थे, तो बहुत अच्छा है। और ऊपर से म्यूज़िक किया है गोल्ड बॉय, जो हमारा बहुत अच्छा भाई है, फेवरेट है हमारा। और सारी टीम का थैंक यू, PCC फैक्ट्रीज एंड मनीष पाजी, ऑल मीडिया, और आपका सबका थैंक यू। और बस ऐसे प्यार करते रहो और अच्छे अच्छे गाने देते जाएंगे हम। क्या बात? I would like to Yeah, say yeah, one please. thing. Her voice is so strong and the personality is so soft and sweet, right? It's like मतलब big कभी कभी लगा contrast. कि यही अफसाना हाँ, खान ये ने गाना मैंने गाया। नहीं, इन्होंने गाया है। नहीं, but God bless, God bless. मैं हूँ। ये वो आवाज जो टूटा हुआ दिल जोड़ देती है यार, 2 दिलों को जोड़ देती है। जोरदार तालियां इस आवाज अफसाना खान के लिए। एंड सो हम्बल। सो अफसाना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने ये गाना गाया, इतने अच्छे इसके लिरिक्स हैं, इश्क सच में नजर लगती है? मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर है, तो मैं इनकी दिन में 4-5 बार नजर उतारती हूँ। कैमरा यहाँ पे प्लीज और तो साज आप भी आ जाओ ना बेबी, आ जाओ, प्लीज आ प्लीज जाओ। वेलकम। खान तो साहब जोरदार तालियां। ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं। तो गोल्ड बॉय जिन्होंने म्यूजिक किया, ये इनके आपके लिए? याद है बचपन के। तो बहुत अच्छा हमारा, जहाँ पे फैमिली की तरह प्यार होता है ना, वहाँ पे हम फिर गाना दिल से गाते हैं। तो मैं नज़र उतारती हूँ, बस अब तवीज़ पहनाना बाकी है। मैंने गा दिया, वही जरूरी है, और इनको पहनाऊंगी भी अभी। क्या बात है, ये बिल्कुल एक परफेक्ट वाइफ है। और आपसे पूछना चाहूंगा, इश्क नजर लगती है, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू हैव टू से? जी, समटाइम ये बिल्कुल सही बात है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम कहीं कोई फंक्शन में जाते हैं तो वापस आते लड़ाई हो जाती है। गाड़ी में आते हो जाती है। बिकॉज आप बहुत अच्छे लग रहे होते हैं साथ में। तो फिर ये बोलते हैं कि देखा नज़र लगी। तो तावीज़ एक्चुअली नज़र से भी बचाता है, जैसे मैंने पहले बताया, और तावीज़ मन्नत पूरी करने में भी काम आता है। तो एक बार तावीज़ के लिए जोरदार ताड़ियां लगाओ। क्या बात है, जोरदार तालियां। आफ्ताब पाजी, आयशा मैम और मनीष पाजी, पूरी टीम को थैंक यू। और वन एंड ओनली मेरा बहुत ही मेरा जी चड्डी बड्डी गोल्ड बॉय। ओहो, उनके लिए तो इंट्रोडक्शन रखी है मैंने, बहुत ही कमाल के लिए, से वही रोक लिया था मैंने लाइन लिखी है पाजी आपके लिए यार, जिनका गाना हर कोई करता है। एंजॉय, प्लीज वेलकम गोल्ड बॉय।
भाई झूठ वूठ ना लेना सिरा। वार्म वेलकम गोल्ड जी। एंड ऑफ कोर्स आपके गाने तो हर जगह हम लोग प्लीज कम दिस साइड, आपके गाने हम बहुत इंजॉय करते हैं। एंड इस गाने के म्यूजिक के साथ सच में उनकी आवाज और आपका म्यूजिक बहुत ही बढ़िया तालमेल। आप बताइए कि ये स्क्रीन पे आपको आपका गाना कैसा लगा? ये मेरे लिए सरप्राइज़ है। ये विक्रम भाई ने सरप्राइज़ दिया, मनीष भाई ने सरप्राइज़ दिया इतने, और मैं बचपन से जिनको देखता है और अब मेरे गाने में वो, चलो मतलब मैं तो चलो ये नहीं कहना था मतलब चलो ये मैंने भी कंट्रोल किया था ना कहूं। बट ही स्टिल सॉरी फॉर दैट, मैंने मेरे मूड से निकल गया तो। पर आप लगते नहीं सर, आप अब ये कवर अप से कुछ नहीं होगा। तो ये गाना एक्चुअली जब शुरू हुआ था, जब लिखा था, तो अफसाना की आवाज़ के लिए लिखा गया था। और मैं कहता हूँ म्यूज़िक अगर बेसुरा कोई गाए तो म्यूज़िक भी अच्छा नहीं लगता। तो अफसाना की आवाज़ में वो बात है जो ये गाने को इतना सुंदर बनाती है। तो यंगवीर ने एक एक लाइन जो लिखी है, तो थैंक यू, उससे उनकी कलम से ये शुरू हुआ और फिर म्यूज़िक बना, फिर इन्होंने गाया और फिर वीडियो बना और फिर लॉन्च, इतना अच्छा लॉन्च, और बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत आई थिंक वो जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफी की है। ये गाना अगर सक्सेस है उसका कारण है कोरियोग्राफी। तो प्लीज वेलकम तनीश शर्मा ऑन स्टेज। व्हाट अ लवली कोरियोग्राफी। ये थॉट, ये प्रोसेस, ये माइंड, प्लीज बताइए तनीश हम सबको कि कैसे आया? डिपार्टमेंट, द डायरेक्टर्स, टू मेकर्स, जिन्होंने जल्दी से ट्वीक करके एक दूसरा लोकेशन बुक करके आपके कोरियोग्राफी को थोड़ा सा ट्वीक करके गाना अभी इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो आप I think they could not come, and of course the second lead. बहुत ही एक गंभीर सवाल है मनीष जी आपसे। जब 3 दिन का काम 1 दिन 2 दिन में हो जाए तो उसे भारी अमाउंट जो बचती है उसका क्या नहीं करें, और साथ में एक हुक स्टेप हो जाए, बिकॉज गाने के हुक स्टेप्स हो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने स्वीडिश की तरह बाद में रखा था, मगर आप चाह रहे हैं तो पहले हो जाए, है ना? पहले हो जाता है। अफसाना खान की आवाज के लिए जोरदार तालियां। लेट मुंबई नो दैट यस, अफसाना खान इज राइट हियर। आज मेरा गला नहीं ठीक, बट हेलो, आपके हेलो भी पिघल जाएंगे हम Hello. तो गाना गा के, तो पता है। आप उनको मत देखिए वरना वो नर्वस हो जाएंगे। मैं किथों तावीज़ करवा, हाँ मेरे इश्क नू नजर लग गई है, इश्क नू नजर लग गई है, हाय प्यार नहीं हो रहा दिखावा हो रहा, विचों हसदा है उतो उतो रो रहा, ओ ना जाने चेहरा ओदा सब दसदा, कदों किथे किदे नाल सुनिया, हो दसो किथों तावीज़ करावां, मैं किथों तावीज़ करावां, हाय मेरे इश्क नू नजर लग गई है, इश्क नू नजर लग गई है, दसो किथों तावीज़ करावां। यार
तावीज़ करां ओ मेरे इश्क नू नजर लग गई है प्यार नहीं हो रहा दिखवा हो रहा है विचों हसदा है उतों उतों रो रहा है ओ ना जाने चेहरा ओदा सब दस दे कदों किदे नाल किथे किथे सो रहा है थोड़ा थोड़ा महसूस मैनू हो गया थोड़ी लोकां नू खबर लग गई है आवे समझ ना केड़े दर जावां ओ मेरे इश्क नू नजर लग गई क्या बात है प्यार नहीं हो रहा दिखावा हो रहा है किथे किथे हसदा है किथे किथे रो रहा है थोड़ा थोड़ा महसूस मैनू हो गया थोड़ा महसूस मैनू हो गया थोड़ी लोकां नू खबर लग गई है आवे समझ ना केड़े कर जावां ओ मैं किथों तावीज़ करावां ओ मेरे इश्क नू नजर लग गई है इश्क नू नजर लग गई है दसो किथों तावीज़ करावां। एक बात मैं कहना चाहता हूँ साज और अफसाना जी इतने प्यारे हैं दोनों एक्शन आउटसाइड आप पहले स्टिल कर लीजिए आफ्ताब भाई इधर देखो अप्सरा जी आयशा जी ऑल ऑफ यू इधर थोड़ा नीचे हाँ इधर इधर ऑल ऑफ यू यो सब जगह देखेंगे मेरे घर हाँ हाँ दो आंखें हैं हमारी मैडम लो क्या इधर अरे भाई ए भाई इधर देखे साज भाई बहुत बढ़िया ऑल द बेस्ट ओके बहुत बढ़िया ओके we'll have interaction outside but before we go because इतना अच्छा आज माहौल बना है इश्क को नजर लग गई मान लिया पर अफसाना खान इश्क को नजर लगाने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए जैसे अधिकारी हूँ और नमक मारना चाहिए किसी बाबा के पास जाके तवीज़ कराना चाहिए और बस उसको गले में पहना देना चाहिए जिसको आप सेफ चाहते हो तो बस यही करना चाहिए। आई थिंक हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए ऊपर वाले में विश्वास करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमेशा सुरक्षित रहें हमारे नियर एंड डियर वंस हमेशा सुरक्षित रहें एंड वी प्रे फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीबडी और सब तो ऊपर वाले के हाथ में है हम तो इंसान हैं इंसान कुछ भी करे लेकिन अगर ऊपर वाला चाहेगा तो वो मतलब उसको रिवर्स कर सकता है तो आई थिंक वी शुड जस्ट बिलीव इन गॉड एंड कैरी ऑन बीइंग गुड पीपल दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट और वो आपका कर्म फिर बाद में बात आई थिंक बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए बस दैट्स इट मेक योर डिस्टेंस बी गुड बी काइंड जितना बुरे लोगों को अपने आप से दूर रखोगे उतना खुश रहोगे आपको ज्यादा खतरा है वैसे I would like to process this. अभी आई थिंक मैं सिर्फ अच्छे लोगों के साथ हूँ सारे अच्छे लोग हैं आसपास प्यार में नजर अच्छा वैसे आई डोंट थिंक सो इट्स समथिंग ब्लश कर रहे हैं क्या बात है प्लीज रिश्ता भेज दीजिए घर पे मैं देख लूंगी मम्मी देख रहे हो आप सो या दैट्स इट आई थिंक ऊपर वाला काफी है एक बार अल्लाह का नाम ले लो सब हो ही जाता है ठीक God is great. I think it's the same thing. Just do good to people. आपके साथ भी अच्छा होएगा. बाकी सब भगवान पे. बाकी अपने ब्लैक भी पहने ही हो वो सब नहीं पहने मैं भूल गया. मैं तो पूरा वाइट पहन के आई हूं लगेगी नजर Thank you. चलो कितना हिलता है यही तो पंखा देख
हाँ जी हाँ जी आइए सर रेडी सर गाने को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। ताबीज़ नाम सुनते ही लोग पहले बहुत शॉक हुए, तो आपसे जानना चाहेंगे टाइटल रखने से पहले क्या सोचा था? जो जिन्होंने टाइटल रखा हुआ वो यहाँ पर है नहीं, ये हमारे भाई बताएंगे टाइटल रखने का क्या राज है, लेकिन अफसाना जी खुद बताएंगे कि टाइटल रखने का क्या राज है। वो काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत टाइटल और काफ़ी गहरा और मीनिंगफुल टाइटल भी है। तो जैसे अगर आपने गाना देखा हो तो उसकी जो गहराई है, जो मतलब है, वो उस गाने में ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। बट इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड और बहुत ही रिलेटेबल वर्ड है। सब लोग इस शब्द को लेकर बहुत ही रिलेट करते हैं, अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आयशा आपसे जानना चाहेंगे। आई थिंक यस, गाना आप देखेंगे तो जस्टिफाई हो ही जाएगा कि उसका नाम तावीज़ क्यों रखा गया है। आपके हम हर किसी के लाइफ में इश्क को नज़र लगी जाती है। सो आई थिंक आई रिमेंबर वहाँ पे एक सवाल पूछा था कि तावीज़ पूछ के आपको क्या याद आता है। अभी तक का तो नहीं पता, बट आई एम श्योर कि अब अगर लोग तावीज़ नाम सुनेंगे तो ये गाना याद आएगा हर किसी को। सो या दैट्स तावीज़। साथ ही हम लोग ये भी जानना चाहेंगे, जब हमने पोस्टर देखा था हम बहुत टाइम से आपको ये सवाल कर रहे थे क्या कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट आ गया है क्या कुछ रिस्पॉन्स आया है फैमिली एंड फ्रेंड्स का? आई थिंक सबसे पहले तो लोग इस लुक को बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि बाल लंबे हो गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो उनको ये लुक पसंद आ रहा है। अभी हर लुक हर सिचुएशन में सूट नहीं होता, लेकिन इस गाने के सिलसिले में और ये लुक बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया और सूट हो गया। आई थिंक द रिस्पॉन्स अच्छा है। गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया गया है। सो इट्स अ सॉन्ग दैट इज़, मतलब जो रोमांटिक लोग होंगे तो इस गाने को बहुत पसंद करेंगे एंड उम्मीद करते हैं कि इस गाने को बहुत सारा प्यार दें। बट या आई मीन द लुक इज़ वर्कड, सारी चीज़ें बैठ गई है गाने में, तो इट्स लुकिंग ऑल गुड। जी आई थिंक हर दौर का एक अलग सुर होता है, एक अलग टेस्ट होते हैं। उस दौर में मेलोडी बहुत चलती थी और मुझे पर्सनली लगता है कि मेलोडी इज़ एवर लास्टिंग। मेलोडी को आप कभी मतलब आप यू कैन गो रॉन्ग विथ मेलोडी, क्योंकि आज की जनरेशन अलग है, आज का जो गाने बन रहे वो अलग है। बट आई डू फील के जब तक मेलोडी है गाने में, आप किसी भी जनरेशन को ले लो, किसी भी दौर को ले लो, द मेलोडी विल वर्क, द सॉन्ग विल वर्क। मैं इस दौर पर जो गाने बन रहे उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि मतलब अलग अलग गाने बन रहे, अलग अलग तरह के गाने बन रहे। बट आई कैन ओनली होप एंड प्रे दैट यू नो वी ट्राई एंड कीप मेलोडी एज द बेस ऑफ एनी सॉन्ग, क्योंकि दैट इज़ टाइमलेस। वो आप कुछ भी करो, किसी भी तरह से कोरियोग्राफ करो, किसी को भी ले लो, लेकिन जब तक मेलोडी है वो गाने लोगों के जहन में हमेशा रहेगा। आई थिंक आज मैं पूरी म्यूज़िक रिलीज में यही सुन रहा हूँ कि सब लोग बोल रहे कि मेरे बचपन में आप ये थे, मेरे बचपन में वो थे। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि मेरे बचपन में सबका बचपन बन गया। लेकिन अरे अच्छी बात यह है कि आपको एक्सपीरियंस के तौर पर इतना सारा, मैं खुशकिस्मती हूँ कि इतना सारा काम मुझे मिला करने को एज अ चाइल्ड एक्टर एज वेल। तो मैं बस यही सोचता हूँ कि जितना आपको एक्सपीरियंस हो कैमरे के सामने, इट जस्ट मेक्स यू बेटर एज एन आर्टिस्ट। और आप अलग अलग सिचुएशंस को असेस करके आप उस सिचुएशंस के हिसाब से आप काम कर सकते हो अलग अलग लोगों के साथ। तो आई फील दैट्स डेफिनेटली एन एडवांटेज, स्पेशली क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं था, मैं एक आउटसाइडर था, तो मुझे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई जस्ट यूज़ दैट टू मेक माई एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, हाउ टू ग्रो एज एन एक्टर। दैट्स द ओनली थिंग आई फील वेरी ब्लेस्ड अबाउट। आप इनको ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि इनको आप खुद जवाब दीजिए। ये वही कही कि मैं उनके बचपन का हिस्सा था। नहीं, I'm just joking. obviously I've seen his work and I think इस सॉन्ग में मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही रहा कि आफ्ताब सर साथ में थे। मेरा डांस का पार्ट बहुत था, एक्सप्रेशंस के पार्ट बहुत थे, एंड एवरी टाइम आई कुड आस्क हिम एंड टेक सजेशन कि आफ्ताब सर अभी क्या करना है, इस वक्त क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है।
एक्चुअली जब ये गाना हमने सिलेक्ट करा था, जब ये गाना हमने फाइनलाइज करा था तो हमारी फर्स्ट चॉइस ही आपका सर थे। तो फिर सर से बात करी, इनको गाना बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, ही इज़ अ अमेजिंग एक्टर एंड अमेजिंग पर्सन एज वेल। सो इट्स आई ऑनर कि उन्होंने हमारे गाने में काम किया। आई होप कि ये गाना सबको पसंद आए, सब इसको लाइक करें। आफ्टर द गायक कॉल्ड रुबी, या द गायक कॉल्ड रुबी, उन्होंने कहीं आपका पोस्टर भी शेयर किया था, फिर उसी ने उसकी जाने इल्जाम लगाया ब्लैकमेल करने का, और इस बारे में वो अरेस्ट भी हुआ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरह के लोग हैं जो ब्लैकमेल करते हैं? हालांकि उन्होंने आपका पोस्टर भी शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, आई वाज फॉलोइंग हिम। ओके, आई डोंट नो मच अबाउट हिम, तो ये सब न्यूज़ में है, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूँ। आई थिंक दैट्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मुझे ये टीम के साथ काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि मैं भाई पाजी भाई और अपना अफसाना जी से मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन उनका जो आवाज़ है मेरे जहन में अटक गया है, तो शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल सिंगर। बट आई जस्ट फील के सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन वेरियस फील्ड्स। हर इंडस्ट्री में आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, बट आप जितना अपने कर्म के हिसाब से आप काम करो, अच्छा करो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी चीज़ें तो चलती रहेगी, और अगर कोई बुरा कुछ कर रहा है तो उसको ज़रूर उसकी सज़ा भी मिलेगी। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट द पीपल यू लव। बाकी चीज़ें तो अगर इफ़ इट्स इन पब्लिक डोमेन, इफ देयर इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन द कंट्री, वो सारी चीज़ें तो चलती रहेगी। एज़ फार एज़ वी आर कंसर्न्ड, आई थिंक हमारा रिश्ता गाने के साथ है, मनीष भाई के साथ है, हमारे जो यहाँ पर इतने दिग्गज हस्ती खड़े हैं उनके साथ है। That is all that matters to us, and most importantly what matters is what the audience think of us and our songs. We are only making it for the audience, we are not making it for anybody else, and ये सारी चीज़ें तो इर्द गिर्द तो चलती रहती है, but it doesn't concern us. और सर आपसे जानना चाहेंगे, हमेशा से जो भी आप गाने गाते हैं सभी बहुत हिट होते हैं, ये गाने के पीछे कैसे सोचा था कॉन्सेप्ट एंड ऑल, जब भी हमने ये टाइटल। हाँ, इन्होंने पूछा कि तावीज़ टाइटल किसने रखा, तो मैंने बोला इसका सही जवाब आप ही देंगी, हम कहाँ दे सकते हैं। तावीज़ का टाइटल, जैसे तावीज़ टाइटल मेरे पास आया तो मैंने तावीज़ सुन के ही उसको हाँ कर दिया कि मैं गाना करूँगी, क्योंकि ये क्रेडिट जाता है हमारे राइटर हैं बहुत अच्छे यंग वीर, और म्यूज़िक डायरेक्टर ये गोल्ड बॉय जी हैं, एंड सिंगर मैं हूँ, और एक्टर अफ्ताब भाई हैं, और आयशा जी हैं, मनीष जी हैं। सो तावीज़ बड़ा एक कहते हैं ना कि रूहानियत वाला नाम है, लफ्ज़ है, तो बस वो पसंद है, रूह से गाया है, तो आई होप इंशाल्लाह आप रूह से पसंद करोगे और लाइक करोगे। बस जब मैं आपकी बात करता हूँ, ये मुझसे वाले की बात करते हैं, खास बॉन्ड शेयर करते हैं आपके साथ, और हमेशा ये भी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से पता भी चलता रहता है कि आप हर चीज़ मुझे शेयर करते हैं। ये शेयर किया था आपने? नहीं, ये शेयर नहीं किया था मैंने गाना उनके साथ, क्योंकि बस उनका मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। मेरे भाई थे, मैं राखी बांधती थी उनको, उस दिन दुनिया में नहीं है पर लोगों के दिलों में है, और हमेशा उनको सलामत रखेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सो बहुत मिस करते हैं, बहुत कुछ मैं शेयर करती थी एज ए भाई होने के नाते, सब पूछ के काम करती थी। सो आज फील होता है अकेलापन, और मैं उस चीज़ को लेके बड़ी अपसेट थी, परेशान, डिप्रेशन में भी रह चुकी हूँ। सो इस गाने से अभी बाहर आ रहे हैं और अच्छा थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बस ये भी। मैंने बहुत सालों से म्यूज़िक वीडियो किया नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब मुझे ये गाना ऑफ़र किया एंड आई हर्ड द सॉन्ग, मैंने मतलब इंस्टेंटली मैंने हाँ कर दी। जैसे मैंने पहले बताया, ये गाना शूट हुआ जयपुर में 2 अलग अलग जगहों पर, और जो तीसरा लोकेशन था अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बारिश पड़ गई, तो हमें लोकेशन चेंज करना पड़ा लास्ट मिनट, और क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम था, वी हैड टू फिनिश द वीडियो इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो सारी चीज़ें अच्छी हो गई। हालांकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा शूट किया, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स, मतलब 24 आवर्स नॉन स्टॉप हम लोग ने शूट किया, जो हर किसी के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है, बिकॉज यू फील टायर्ड, आपको नींद आती है, यू फील फिजिकली एग्जॉस्टेड, बट उसका नतीजा आप देख रहे हो। बट येस, वी शॉटेड इन जयपुर, और जो माहौल है, राजस्थानी जो कल्चर है, जो रॉयल्टी का कल्चर है, there's no way better in India than Rajasthan to get that out.
I can't hear you, sorry. Off screen. I Don't look at think me. I didn't do anything. Why should you look at me? मैंने कुछ किया है? I think we had a lot of fun. हमारे पास actually fun करने का वो टाइम था नहीं. Basically सब परेशान थे. I remember कुशपाल सर परेशान थे. सब यहाँ से वहाँ जा रहे थे क्योंकि बारिश हो गई थी. Location का problem हो रहा था. But I think वो टाइम था जब I enjoyed. I was like sitting back and पूरा nature, बारिश हो रही थी, पूरा जयपुर का vibe ले रही थी. So I guess yeah, that was very sweet for me at least. अफसाना जी, अगर आपको ताबीज़ बनाने का मौका मिले तो आप किसके लिए ताबीज़ बनाएंगे? है भाई, इधर है ना, इधर हमारे भाई है ना। और ये भी सवाल पूछना जरूरी है क्या? ये है और इनको एक पक्के वाला गोल्ड में जड़ा के मैं डलवाने वाली हूँ। ओके, ये गाना किसको आप डेडिकेट करना चाहिए? अगर आप बता सकते, क्या आप अपने जो अभी आप नाम करते हैं उनको डेडिकेट करना चाहिए? जिनके दिल टूटे, मेरा तो नहीं, टचवुड ना टूटे कभी, बहुत बुरा हाल तो होता है, तो बस सही सलामत से चले और बस यही बोलूँगी। और मैं एक बोलना चाहूँगी कि आफ्ताब भाई मेरे फेवरेट हैं बहुत टाइम से। तो थैंक यू। मैं समझ बहुत टाइम कर रहा था कि वो तो बहुत टाइम से, और जो मेरी चीज़ फेवरेट्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके मुझे वो चाहती हूँ मिल जाते हैं, तो वो मुझे मिले इस गाने के थ्रू। एंड मैं साज को कितनी तारीफ कर रही हूँ ना कि मेरे फेवरेट हैं, मैं उनको बोल दूँ ना, हाँ बोलो बोलो, मतलब ऐसे। तो मैं बहुत पसंद करती हूँ तो। और आयशा जी क्या कहते हैं, क्या बोलूँ इनके बारे में, तो ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। एंड परमात्मा अल्लाह इनके काम को और आगे लेके जाए और बहुत अच्छे लगते हैं। ये गाना कर सकते हैं एज एक रूहानियत तावीज़ वर्ड है। लोगों की थिंकिंग है इस गाने को किधर लेके जाना है। जिनका दिल टूटा है वो उधर लगाएंगे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, और मेरा दिल टूटा है मेरे भाई के लिए, क्योंकि उनका जो नाम था, उनका जो ओहदा था वो बहुत बड़ा था। इस दुनियादारी की उनको नज़र लग गई है और जो रुतबा था उनका बड़ा हाई लेवल का था, तो इसीलिए वो नज़रें उनकी हवेली को, उनकी फैमिली को, उनके काम को नज़र इतनी लग गई है कि आज भाई हमारी बीच में नहीं है। सो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि नज़र खा जाती है, नज़र होती है जो पत्थरों को भी पाड़ देती है। सो ये एक रियलिटी है। मैं भी ये सोच रही थी। दसो किथों तावीज़ करावा, मैं किथों तावीज़ करावा, हाँ मेरे इश्क नू नज़र लग गई है, इश्क नू नज़र लग गई है, दसो किथों तावीज़ करावा। फिनिश मुझे आ जाओ, आगे आ जाओ। थैंक यू। आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। मतलब मेरा अलग से क्लास लेने वाले। जी जी आई थिंक थिएटर का जो सिलसिला है वो हमेशा जारी रहने वाला है, क्योंकि थिएटर में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको छोटे पर्दे पे नहीं मिलता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट, अपना लैपटॉप हो गया, आईपैड, जो घर का जो टीवी है वो कितना भी बड़ा हो, आपका साउंड सिस्टम कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस थिएटर में मिलता है वो आपको कहीं भी रेप्लिकेट आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे हम लोग तैयार होके सिनेमा घरों की तरफ गाड़ी में बैठने के जाते हैं, फिर पॉपकॉर्न खरीदते हैं, समोसा खरीदते हैं, वो सारा कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको जितना भी आप पॉपकॉर्न का स्टॉल भी रखो ना घर पे,
वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि फ़िल्में तो हमेशा थिएटरों में उनका वो सिलसिला जारी रहेगा, और जिनको OTT पे देखना होगा वो OTT पर देखेंगे, अपने मोबाइल पर देखेंगे और अपने घरों और लैपटॉप पे देखेंगे। लेकिन जो अनुभव आपको सिनेमा घर में मिलता है दैट इज़ अनपैरेलल। जी जी नहीं, वजह ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अगर फिल्म अच्छी ना हो या उसका कंटेंट लोगों को पसंद ना आए तो जाहिर सी बात है कि लोग उस फिल्मों को देखने नहीं आएंगे। अगर कंटेंट पसंद आया, प्रोमो अच्छा लगा, उनको स्टार्स पसंद आए तो डेफिनेटली आएंगे थिएटर, ये मेरा मानना है। थैंक यू। जी जी, कुछ चीज़ें अंडर डेवलपमेंट है जिसके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके सामने पेश करूँगा। थैंक यू।